नमस्कार साथियों, आज मैं आपके समक्ष हाजिर हूं अपने नौकरी पेशा साथियों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर जो लगभग सभी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो शासकीय कर्मचारी होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो उनके बैंक खाते में आती है, और अगर यह बैंक खाता आपका भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए काफी लाभदायक है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर के हों, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों या रेलवे के वर्कर हों, हर स्थिति में आपके लिए लाभकारी है। तो होता क्या है, जो हमको सैलरी मिलती है अपने बैंक खाते में वो सेविंग अकाउंट होता है। प्राइमरी जब हम खोलते हैं और नौकरी के लिए, चाहे आप नौकरी लगने के बाद खोलें या जो खाता आपका पहले से खुला हुआ था उसको आपने नौकरी के उपरांत विभाग को दिया कि इसमें आप हमारी सैलरी डालिए, तो जो नॉर्मल खाता होता है शुरुआत का वो आपका सेविंग अकाउंट होता है। और यदि इसी अकाउंट को आप एक आवेदन देकर अपने सैलरी अकाउंट में परिवर्तित कर देंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मेरा खुद का जो अकाउंट है वो सैलरीड अकाउंट है और मुझको इसका सबका लाभ मिल रहा है। आज से कुछ समय पहले, मुझे लगता है 1.5 या 2 साल पहले भी मैंने इस अभियान को चलाया था, लेकिन उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मैंने सामान्य अपने नाम से एक मैसेज वायरल किया था कि ऐसा ऐसा करा लीजिए। कुछ साथियों ने कराया, बहुत से लोगों ने नहीं कराया, तो मुझे ध्यान आया कि क्यों ना इसकी जानकारी एक बार फिर से दी जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। तो देखिए होता क्या है, सब व्यक्ति की जो सैलरी होती है वो अलग अलग होती है। तो ये जो मैं बताऊंगा अभी पैकेज कि सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, डायमंड पैकेज और प्लेटिनम पैकेज, वो इस बात पर निर्धारित होगा कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। ग्रॉस सैलरी पर आधारित 4 वर्ग स्टेट बैंक के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपकी सैलरी अगर 10,000 से लेकर 25,000 रुपए मंथली ग्रॉस सैलरी है तो उस स्थिति में आप सिल्वर कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं कि यदि आपकी सैलरी 10,000 से 25,000 रुपए मासिक ग्रॉस सैलरी है तो उस स्थिति में आप जो हैं सिल्वर कैटेगरी के अंतर्गत अपना सैलरीड अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी जो अकाउंट है उसी को आप रूपांतरित करवा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 25,001 रुपए से लेकर 50,000 तक की राशि की है, ग्रॉस राशि ना, ग्रॉस सैलरी जो मैं बोल रहा हूं, तो उस स्थिति में आप गोल्ड कैटेगरी में आएंगे। अगर आपकी सैलरी 50,001 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है तो उस स्थिति में आप डायमंड कैटेगरी में आएंगे। और यदि आपकी सैलरी 1 लाख से 1 रुपए से अधिक है तो उस स्थिति में आप प्लेटिनम कैटेगरी में आएंगे। तो ये 4 कैटेगरी बताया गया है स्टेट बैंक के द्वारा। तो सबसे पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि आप किस सैलरी में आते हैं, क्योंकि जिसमें आप आते हैं उसी के आधार पर आपको आवेदन करना है। मैं ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, नेट सैलरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो आपको हाथ में मिलनी है। मैं टोटल जो आपको विभाग भुगतान करता है, फिर भले वो पैसा बाद में आपके जीपीएफ अकाउंट में चला जाता है, अन्य में चला जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ग्रॉस सैलरी जो है उसको आपको ध्यान देना है। तो इसमें होता क्या है कि यदि सबसे पहली बात तो आती है, सबको पता है कि सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें एक न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ता है। अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है। जैसे ग्रामीण अकाउंट है तो उसके लिए एक अलग राशि है कि 2,000 रहनी चाहिए या 1,000 रहनी चाहिए। शहरी अकाउंट है वो उसमें भी जैसे महानगर है तो अलग रहेगा कि मिनिमम इतना रखना है। अगर महानगर नहीं, एक नॉर्मल शहर है बिलासपुर जैसा, तो उसके लिए अलग रहेगा कि 3,000 कम से कम रखना पड़ेगा। जैसे ही आप सैलरीड अकाउंट खुलवाएंगे तो आप इसमें न्यूनतम बैलेंस 0 रुपए रख सकते हैं। यानी कभी आपकी ऐसी इमरजेंसी आई कि आपको सारा पैसा निकालना पड़ा तो आप वो पैसा अगर निकाल भी लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। किसमें? चारों स्थिति में। ये सिल्वर के लिए भी लागू है, गोल्ड के लिए भी लागू है, डायमंड के लिए भी लागू है, प्लेटिनम के लिए भी लागू है। लेकिन यही अगर आपका सेविंग अकाउंट होता तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी जो है जुर्माना लगना चालू हो जाता। अगर आपकी जो मिनिमम राशि है बैंक की सेविंग अकाउंट में जो राशि रहनी चाहिए अगर उससे कम हो जाए तो। दूसरा अपन चलते हैं पासबुक प्रिंट कराने का जो है चार्ज, वो भी आपको इसमें नहीं लगेगा। अगर आप इन चारों कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको पासबुक प्रिंट करके देने का बैंक आपसे कोई राशि नहीं लेगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के लिए कई बार अलग अलग केस में 125 रुपए से लेकर 350 रुपए प्लस जीएसटी वार्षिक के हिसाब से राशि भी काट ली जाती है और उसके एवज में आपको एटीएम दिया जाता है। लेकिन अगर आप इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो चारों कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले पर्सन को, यानी नौकरी पेशा व्यक्ति को एटीएम कार्ड के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी। और एटीएम की आहरण सीमा आपको सबको पता है कि सेविंग अकाउंट में नॉर्मली क्या होता है, 20,000 तक आप एक दिन में
निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर आहरण लिमिट आपकी बढ़ जाएगी। यदि आप सिल्वर कैटेगरी के हैं तो उस स्थिति में आप केवल सेविंग अकाउंट की तरह से 20,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। यानी 10,001 रुपए से लेकर यदि आपकी 25,000 रुपए तक की ग्रॉस सैलरी है तो आप 20,000 ही निकाल पाएंगे। लेकिन यदि आप गोल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप दिन में 50,000 निकाल सकते हैं। यदि आप डायमंड में आते हैं तो आप एटीएम से 50,000 निकाल सकते हैं। और यदि आप प्लेटिनम में आते हैं यानी आपकी सैलरी 1 लाख से अधिक है तो उस स्थिति में आप दिन में 1 लाख रुपए तक एटीएम से आहरण कर सकते हैं। तो यह है फायदा। इसके अलावा पीओएस जो पॉइंट सेलिंग मशीन जो होती है ना, उस पर आप क्या कर सकते हैं कि 50,000 रुपए तक की खरीदी कर सकते हैं सिल्वर वाले खाते से। अगर सिल्वर आपका है खाता जो है सिल्वर कैटेगरी में आता है तो 50,000 रुपए तक की पीओएस मशीन से, गोल्ड में 2 लाख रुपए तक की, डायमंड में भी 2 लाख तक की और प्लेटिनम में भी 2 लाख रुपए तक की खरीदी आप पीओएस मशीन से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम एटीएम से जो लेन देन करते हैं तो वो कितने बार कर सकते हैं। किसी भी बैंक के एटीएम से जब हम पैसा निकालते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास एसबीआई नहीं है तो आपने आईसीआईसीआई से निकाल लिया, एचडीएफसी से निकाल लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाल लिया, तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि इतने से अधिक नहीं निकाल सकते। जैसे 5 बार दिया जाता है, 5 आहरण के बाद ये होता है कि 20 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। लेकिन यदि आपके पास ये है कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनम है तो आप असीमित बार, ठीक है, असीमित बार आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटेगा। इसके अलावा जो करेंट अकाउंट है वो फ्री में खुल जाता है। 500 रुपए प्लस जीएसटी वार्षिक लगता है, ठीक है, उसके लिए अगर आपका सामान्य बचत खाता है तो। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि इंटरनेट बैंकिंग पूरी तरह से फ्री है, जबकि इंटरनेट बैंकिंग में यह होता है कि 20 लेन देन के बाद 5 रुपए प्लस जीएसटी का सामान्य खातेदारों के लिए शुल्क होता है। लेकिन यहां पर इंटरनेट बैंकिंग फ्री रहेगा, आप दिन में चाहे जितनी बार करिए। मोबाइल बैंकिंग में फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगना है, उसमें जो शुल्क काटा जाता है वो भी आपको नहीं लगेगा मोबाइल बैंकिंग के लिए। एसएमएस सुविधा के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, जैसे 15 रुपए प्लस जीएसटी काटा जाता है त्रैमासिक, हर देखिएगा 3 महीने बाद आपको 17 रुपए कट गया कहकर आता है। किसके लिए कि एसएमएस सुविधा के लिए। यहां पर एसएमएस सुविधा भी आपकी फ्री हो जाएगी। चेक बुक जो मिलता है उसके लिए 60 रुपीज प्लस जीएसटी काटा जाता है। तो यहां पर बहुनगरी चेक बुक जो होता है वो आपको अनलिमिटेड फ्री मिलेगा। आपका चेक बुक खत्म होता है, आप आवेदन दे दीजिए, आपको चेक बुक मिल जाएगा, उसके लिए आपके खाते से कोई राशि नहीं काटी जाएगी। इसके अलावा जो है आप आरटीजीएस या एनईएफटी करते हैं तो चाहे शाखा से करें चाहे ऑनलाइन करें, तो सिल्वर और गोल्ड में शाखा के द्वारा कुछ चार्ज जो है लिया जा सकता है, लेकिन डायमंड और प्लेटिनम के लिए पूरी तरह से फ्री है। और ऑनलाइन अगर आप वो करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं तो वो फ्री रहेगा। इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि नॉन होम शाखा में अगर लेन देन आप करते हैं तो उस स्थिति में भी आप नगद जमा करते हैं तो चारों कैटेगरी में आपका फ्री रहेगा। और आहरण करते हैं, नगद आप जमा करें तब तो फ्री है ही है, ठीक है, और कोई लिमिट नहीं रहेगी उसकी, ठीक है। और यदि आप आहरण करते हैं तो 5,000 रुपए तक का फ्री रहेगा, उस 50,000 रुपए तक का फ्री रहेगा। और किसमें, सिल्वर में। और अन्य है अगर तो गोल्ड में, डायमंड में, प्लेटिनम में, उसमें पूरी तरह से जो आपका आहरण है वो फ्री रहेगा, चाहे आप जितनी भी राशि निकाल लें। ये किसके लिए है, नॉन होम शाखा, यानी जैसे मान लो मेरा सरकंडा में अकाउंट है, मैं कलेक्ट्रेट में चला जाता हूं या मैं कहीं और दूसरे शहर में जाकर निकलवाने की कोशिश करता हूं तो उस स्थिति में मुझे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। जो चार्ज काटता है बैंक वो यहां पर नहीं लगेगा। इसके अलावा हम जो है ड्राफ्ट शुल्क देखते हैं तो वो भी फ्री है, जबकि उसमें राशि के आधार पर शुल्क लगता है। आप यहां पर ड्राफ्ट जो बनवाएंगे, डीडी जो बनाएंगे, उसमें आपको कोई पैसा जो है नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा लॉकर प्रभार में छूट की बात कर लेते हैं। लॉकर अगर आपने खुलवाया है तो सिल्वर और गोल्ड में तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। 50,000 से नीचे अगर ग्रॉस सैलरी है तो सिल्वर और गोल्ड में आप आएंगे क्रमशः, तो उसमें तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डायमंड और प्लेटिनम कैटेगरी के हैं तो उसमें भी लॉकर के आधार पर 15% और 25%। 15% किसमें, डायमंड में छूट मिलता है, और प्लेटिनम में कितना छूट मिलेगा, लॉकर के आधार पर, आकार के आधार पर 25% का छूट, उसका भी प्रावधान है। इसके अलावा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो है फ्री का 1 लाख का सिल्वर वाले का रहेगा, गोल्ड वाले का
5 लाख तक का रहेगा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में बता रहा हूं ना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कब, जब मृत्यु हो जाती है तो सिल्वर वाले के लिए 1 लाख रुपए तक का, और जो गोल्ड कैटेगरी में आएंगे उसका 5 लाख तक का फ्री का इंश्योरेंस हो जाएगा, और डायमंड वाले का 15 लाख रुपए तक का फ्री का इंश्योरेंस होता है, और प्लेटिनम वाले का 20 लाख रुपए तक का होगा इंश्योरेंस। जबकि यही है सामान्य खातेदारों के लिए अगर शुल्क ले लें तो उसमें 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का शुल्क लग जाता है इसी राशि के लिए। जबकि आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो ये इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा फ्री में, कोई आपको इसमें राशि नहीं लगनी है। इसके अलावा अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी रहता है, तो वो सिल्वर के लिए तो नहीं है, लेकिन गोल्ड के लिए 2 लाख रुपए, डायमंड के लिए 2 लाख रुपए और प्लेटिनम के लिए 5 लाख रुपए, यानी प्लेटिनम के लिए टोटल मिला लें तो 25 लाख तक का हो जाता है। कब? जब आपके पास एटीएम कार्ड भी रहेगा तब, ठीक है। इसके अलावा हवाई यात्रा दुर्घटना, यदि आप हवाई यात्रा में जा रहे हैं और उस समय में दुर्घटना हो जाती है और सैलरीड पर्सन है, आपका अकाउंट जो है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या डायमंड कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो सिल्वर वाले के लिए तो कोई सुविधा नहीं रहेगी, लेकिन गोल्ड वाले की अगर मृत्यु हो जाती है आकस्मिक दुर्घटना में हवाई यात्रा के दौरान तो 5 लाख रुपए उसको इसके मिलेंगे, और 20 लाख रुपए उसको हवाई यात्रा दुर्घटना बीमा का मिलेगा किसमें? डायमंड में, और 30 लाख रुपए मिलेगा प्लेटिनम में। जबकि यही सुविधा अगर आप सेविंग अकाउंट के अंतर्गत लेना चाहेंगे तो 250 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब अपन आते हैं कि ओवरड्राफ्ट अगर आपने ऋण ले लिया तो उस स्थिति में क्या होगा। तो ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा आपको इसमें दी जाएगी, सिल्वर में तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको गोल्ड में 75,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी, डायमंड में 1.5 लाख तक की, और प्लेटिनम में 2 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का आपको मिल जाएगा। ये कितने के लिए रहता है? अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। अगर इसके अलावा आप 3-in-1 डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो वो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी किसके द्वारा? अगर आप अपने अकाउंट को एक एप्लीकेशन देकर सैलरीड अकाउंट में कन्वर्ट करा लेते हैं तो देखो साथी, जो भी मैंने ये जानकारी दी है ये सारी की सारी जानकारी एसबीआई के ऑफिशियल लेटर के द्वारा मैंने दी है, जिसमें एसबीआई ने बताया है कि हम वर्तमान में ये सुविधाएं दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत जो है मुझे जहां तक याद है कि जो ये सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में आया, राजेश गजपल्ले सर थे एसबीआई के मैनेजर, उनके द्वारा एक मैसेज वायरल किया गया था। उन्होंने पत्र भी लिखा था अपने कार्यकाल में, तो उनके पत्र लिखने के बाद वो पत्र जब मेरे हाथ लगा तो मैंने अपने तरफ से प्रचार प्रसार करने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोगों ने खुलवाया भी था, मैंने खुद उस अपने अकाउंट को सैलरीड अकाउंट में चेंज करवाया। और अभी जो है बिलासपुर में यदि आप खुलवाना चाहेंगे या वो करना चाहेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर पुरुषोत्तम कोसले जी हैं जो कि सहायक प्रबंधक हैं, उनसे आप जाकर मिल सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर आप उनको फोन कर सकते हैं। मैं उनका भी नंबर बता देता हूं, 7805896604। ये पुरुषोत्तम कोसले जी हैं। अगर बिलासपुर में आप हैं और कहीं पर आपको मना किया जा रहा है कि नहीं हम आपका सैलरीड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप इनको फोन करके शिकायत कर सकते हैं। या फिर आपको सहयोग चाहिए होगा तो राजेश गजपल्ले जी हैं, वो अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो एसबीआई से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छे हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं। मैंने आज भी इस चीज के बारे में पहले उनसे जानकारी ली कि सर ये सब चल रहा है ना, तो उन्होंने बिल्कुल बताया कि हाँ बिल्कुल विधिवत चल रहा है, आप अपने साथियों को अधिक से अधिक इसके लिए जागरूक कीजिए। तो मैं उनका भी नंबर आपको दे दूंगा, स्क्रीन में भी मैं टाइप कर देता हूं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। कभी कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, स्टेट बैंक में आप कहीं भी शाखा में हैं और यदि बैंक वाले आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि जानबूझ के आपको घुमाया जा रहा है, तो उस स्थिति में आप इनको फोन करके अवगत करा सकते हैं। तो ये जरूर आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात, सबसे पहले आप एक आवेदन बनाएं। अगर आप अपना चेंज कराना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल चेंज कराना चाहिए, क्योंकि ये मुफ्त में ये सुविधाएं मिल रही हैं, तो आपको अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए क्योंकि आप नौकरी पेशा हैं। तो सबसे पहले आप एक प्रति शाखा प्रबंधक के नाम पत्र लिखिए। प्रति शाखा प्रबंधक, शाखा जैसे मान लीजिए मेरा सरकंडा है तो प्रति शाखा प्रबंधक, शाखा सरकंडा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। उसमें लिखिए विषय में कि सेविंग अकाउंट को आपके ब्रांच में संचालित सेविंग अकाउंट नंबर इतने को
सैलरी अकाउंट में परिवर्तित करने बाबत। उसका बाद महोदय विषयांतर्गत लेख है कि मेरा सेविंग अकाउंट आपके बैंक में देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको यह करना होगा कि आपको एक आवेदन देना होगा मैनेजर के नाम पे। तो आप एक आवेदन बना लीजिए, प्रति शाखा प्रबंधक, जो भी आपका शाखा का नाम है वो, जगह का नाम है वो, और उसमें लिख दीजिए विषय में सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में रूपांतरित करने बाबत। उसका महोदय विषयांतर्गत लेख है कि मेरा सैलरी अकाउंट सॉरी। अब आते हैं इस बात पर कि आप अपने अकाउंट को, जो नॉर्मल अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसको सैलरी अकाउंट में परिवर्तित कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा शाखा प्रबंधक के नाम पर। आप एक पत्र लिख दीजिए कि प्रति शाखा प्रबंधक, जैसे शाखा मेरा है, मान लीजिए मैं अपने लिए लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा प्रति शाखा प्रबंधक, शाखा सरकंडा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, विषय सेविंग अकाउंट जो है को सैलरी अकाउंट में परिवर्तित करने बाबत। उसका महोदय विषयांतर्गत लेख है कि मेरा सेविंग अकाउंट नंबर ये, आपके ब्रांच इसमें संचालित है और मैं शासकीय नौकरी में हूं और मेरी वर्तमान पोस्टिंग इस पद पर, यानी जैसे व्याख्याता के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलतरा में है, और वर्तमान में मेरी सैलरी जो है आपके ब्रांच में आती है। मैं आपके द्वारा दिए जाने वाली सुविधा का उपयोग करते हुए अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में रूपांतरित करना चाहता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे आवेदन पर विचार करते हुए मेरे सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में रूपांतरित करने की कृपा करें। धन्यवाद। इतना लिख के आप अपना नीचे नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस ये डाल दीजिए और वहां जाकर आवेदन देकर एक पावती रख लीजिए। वो 2 या 3 दिन के अंदर आपके खाते को परिवर्तित कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आप राजेश गजपल्ले सर से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप आवेदन देंगे तो निश्चित तौर पर देंगे। ज्यादा हो तो एक बार आवेदन दे दीजिए, नहीं करते तो जाके वहां के मैनेजर से मिल लीजिए कि सर ये मैंने दिया हुआ था आवेदन, उसके बावजूद आपके शाखा में मेरे अकाउंट को, सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, आप इतना करके पूरी तरह से ये जो सुविधाएं मैंने बताई उसका लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो जानकारी आपको दी है उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ हुआ होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो नीचे मेरे पेज पर अवश्य लिखें, ताकि मुझको ये पता चल सके कि मुझे और किन विषयों पर जानकारी देनी है और मुझे क्या सुधार लाना है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी अगर उपयोगी वीडियो बनाता हूं तो उस स्थिति में उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य पहुंचे। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है कई बार आप तक शेयर होते हुए ना पहुंचे, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप खोलकर देख सकते हैं कि वह वीडियो आपके काम का है कि नहीं। धन्यवाद दोस्तों।